हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एओसी के नए ट्रेडिंग रथ पर। तो इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। यह चैनल हमने अभी नया बनाया है और इस पे आज मैं पहली वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं। और अभी आज का दिन है 6 अक्टूबर और समय हो रहा है 7:30 बजे 7:30 PM का। तो मैंने ये वीडियो स्टॉक सिलेक्शन के लिए बनाई है, जो स्टॉक्स कल इंट्राडे के लिए हमने ट्रेड करने के लिए चुने हैं, और उनका लॉजिक और उनका सेक्टर एनालिसिस और उनका टेक्निकल एनालिसिस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये चैनल नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा दोस्तों। आपकी सपोर्ट से ही इस चैनल ने ग्रो करना है। तो ये एओसी का ही एक पार्ट है दोस्तों। और अभी चलते हैं हम लोग एनालिसिस में। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है निफ्टी मेटल्स। तो मैंने सबसे पहले सेक्टर का चार्ट ओपन किया है, तो आप देख रहे हैं ये साफ स्ट्रेंथ इसमें आपको दिख रही है। ये यहाँ से हायर आई बनाते हुए इसका प्राइस जा रहा है, और यहाँ पे अब ये कंसोलिडेट हो गया है। और कल तो निफ्टी काफ़ी, यानी फ्राइडे को निफ्टी काफ़ी गिरी थी, तो निफ्टी से ही सेक्टर ये सारे सब चलते हैं, उसी के साथ इनका रहता है। तो अब ये सेक्टर गिरा था, नीचे आप विक देख सकते हैं और ऊपर भी विक है। ठीक है, ये इनडिसीजन कैंडल बन गई है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी गिरना होता तो ये कल निफ्टी इतनी गिरी है तो ये भी एक रेड कैंडल पूरी बॉटम पर जाके क्लोज कर देता। तो ये सेक्टर स्ट्रांग है और इस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए इस सेक्टर में स्टॉक तो काफ़ी हैं, बट हमने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ इसके दो स्टॉक्स कल के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक है मेरा नेशनल एल्यूमिनियम का, जिसको हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, तो आपको सेम मेटल जैसा ही दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पर सेकंड चार्ट पे यहाँ पे मैंने मेटल्स ओपन किया हुआ था, दोनों जगह ही नेशनल लग गया। ठीक है, मैंने आपको मेटल का चार्ट दिखा दिया है पहले। तो ये अपने सेक्टर के साथ इसमें पूरी स्ट्रेंथ है और पूरी इसमें जान है, दमखम है, वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। 2 दिन इनसाइड कैंडल बनाई है, और आज फ्राइडे के दिन क्या किया है, इस कैंडल के लो को सिर्फ टेस्ट करके, यानी जो इसका 213 के आसपास का लेवल था उसको टेस्ट करके इस बड़ी मदर कैंडल के अंदर ही क्लोज कर गया, और एक बुलिश कैंडल की ये इसने स्ट्रक्चर बनाई है। तो इसको देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और इसको हम लोग ऑप्शन चेन में भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है नेशनल एल्यूमिनियम की, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है निफ्टी मेटल्स का। निफ्टी ठीक है वीक है, काफ़ी दिनों से वो गिर चुकी है। ठीक है, ओके, गैप डाउन हुई है, न्यूज़ इवेंट चल रहा है वहाँ मिडल ईस्ट में टेंशन के कारण सभी ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहे हैं। बट देखिए दोस्तों, ये स्टॉक नहीं गिरा है, क्यों? क्योंकि इसका सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये सेक्टर स्ट्रांग है, सेक्टर तो फिर भी दोस्तों आपने कल देखा, ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया, फ्राइडे को देखा आपने कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक इस तरह से नीचे आ गए, अपने उस दिन के लो के आसपास आके क्लोज हुए हैं, या यहाँ पर क्लोज हुए हैं, कई तो बिल्कुल लो के नीचे जाके क्लोज हुए हैं। तो ये स्टॉक ऊपर खड़ा है, यानी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक बिल्कुल स्ट्रक्चर बुलिश है, स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये हमारे पास दो लॉजिक है पहले तो इसको सिलेक्ट करने के, फिर हम इसमें और कारण देखते हैं। देखिए इसमें हम वॉल्यूम को देखेंगे, यहाँ से ये वॉल्यूम बढ़ने शुरू होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये बड़ी बड़े वॉल्यूम है ये रेड के। ठीक है, प्राइस वहाँ पे कंसोलिडेशन करके गिरा, बट इसको उतनी स्ट्रेंथ से ऐसे नहीं गिरा कि इन लोस को, या ये जो गैप जोन था यहाँ पे इनको टेस्ट नहीं करने आया अभी प्राइस। तो कल के दिन, फिर फ्राइडे के दिन इसने क्या किया इस स्टॉक ने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इसने रिजेक्शन यहाँ पे बनाई, और वॉल्यूम देखिए उसका, वो हमने मेन वॉल्यूम एनालिसिस करना है। ये वॉल्यूम के साथ यहाँ से दोबारा से ऊपर उठा और इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी उसके आसपास जाके क्लोज किया है इसने। और कल की क्लोजिंग थी इसकी ये थर्सडे की। तो इसका बाइंग का जोन क्या रहने वाला है हमारे लिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है 217.30। ये हमारा एक बाइंग का जोन है। अगर स्टॉक हमको बॉटम पे मिलता है तो हम यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डाटा की मदद से इसको यहाँ से बाय कर सकेंगे सुबह। और आप देख रहे हैं एक करेक्टिव ट्रेंड लाइन भी इसमें आ रही है, जो कि इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को तो काफ़ी तरह की स्ट्रक्चर इस चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से भी ये ट्रायंगल पैटर्न भी एक बना रहा है, जोन में हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इस चार्ट में देखिए काफ़ी कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डैश लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारा बाइंग का लेवल है। और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर ही खुल जाता है तो यहाँ से हम फिर अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का सेटअप से हम इसमें ट्रेड करेंगे उस स्ट्रेटजी से। उसका वीडियो आने वाले दिनों में आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों।
तो ये हमारा एक पहला स्टॉक है और इसका टारगेट 234 तक इसका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। अगर निफ्टी गिरी, मान लो 2-4 दिन से गिरा, अगर निफ्टी कल गिरने की बजाय, मान लो ज़्यादा नहीं गिरती, ठीक है, और बड़ा गैप डाउन पहले तो नहीं होती और ज़्यादा नहीं गिरती, निफ्टी सिर्फ कंसोलिडेशन ही हो गई ना, यानी निफ्टी ऊपर ना जाए ज़्यादा, कंसोलिडेशन भी अगर रह गई ना निफ्टी, तो ये स्टॉक इजीली यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसको ऑप्शन चेन में देखते हैं हम लोग। तो मैंने इसकी ऑप्शन चेन लगाते हैं नेशनल। तो जब हम ईओडी एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन में, तो हम सिर्फ यहाँ पे ओआई पर इंपॉर्टेंस देंगे, ओआई ही हमको रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट साइड तो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम है और इसका ओआई सपोर्ट साइड में नीचे पड़ा है यहाँ पर 200 पर, ठीक है, बट यहाँ पर 94% है, वो आप देख रहे हैं। तो इसकी हम यहाँ पर परसेंटेज चेक कर लेंगे, ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात, आप अब ऑप्शन चेन को अगर आप काफ़ी टाइम से इससे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि लास्ट में जब दिन खत्म होने वाला होता है 3 बजे या 3:30 के आसपास, तो वहाँ पे आपको ओआई के ग्राफ गिरते ही नजर आएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि 2:30 बजे के बाद या 3 बजे तक, 3 बजे के बाद ऑप्शन के जो राइटर हैं वो अपनी दुकानें, वो अपनी शॉप्स बंद कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। बट इसका ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा आ गया है जो 3:15 यानी 3:15 PM को यहाँ पे इसको ओआई को पुट राइटिंग कर रहा है, क्योंकि ये 220 की पुट राइटिंग, उसका स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड का। तो रेजिस्टेंस साइड देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की 230 पे पड़ी है, ठीक है। तो आप मान लो, ठीक है, हम इसके लेवल तो हम देखते ही हैं, ऑप्शन चेन में लेवल लेते हैं इसके, तो अगले दिन भी वो लेवल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस डे खत्म हो गया और लेवल भी खत्म हो गया, कई बार अगले दिन भी वो लेवल्स काम करते हैं। तो ये 230 के आसपास का लेवल है इसका, ठीक है, और रेजिस्टेंस का लेवल है इसका। वही हालांकि यहाँ पे बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, 87%। कहाँ पे बढ़ रहा है? या 225 की स्ट्राइक को मैंने ओपन किया, यहाँ देखिए, यहाँ से सुबह से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा था 70% के आसपास, 75% के आसपास, और लास्ट में ये बढ़ गया, ठीक है। ठीक है, तो उधर पुट साइड भी तो आपने देखा है, यहाँ पे तो, यहाँ पे भी तो बड़ा हुआ था। तो यानी ये भी तो हो सकता है किसी ने दोनों स्ट्राइक में, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने दोनों स्ट्राइक पे हैजिंग करके इसको बढ़ाया हो, ठीक है। तो स्टॉक की स्ट्रक्चर हमारे लिए बुलिश है और इसकी ऑप्शन चेन भी हमारे लिए बुलिश है, 230 के लेवल तक दिखा सकता है ये। मैंने 234 का ड्रॉ किया हुआ है, तो मेरा व्यू थोड़ा इसमें इसलिए मैंने बड़ा रखा है, क्योंकि ये इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ और इसका जो टेक्निकल का ग्राफ है, सब अच्छा है। वॉल्यूम के प्राइस एक्शन भी, वॉल्यूम एक्शन भी इसमें सही है, इसलिए मैंने टारगेट ज़्यादा रखा था। तो ठीक है, हमको अगर बॉटम के लेवल पर मिलता है तो हम यहाँ से जा सकते हैं इसमें, और अगर यहाँ ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट देता है सुबह सुबह, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉक था, तो मैंने मेटल सेक्टर से लिया था। तो मेटल सेक्टर से मैंने दूसरा स्टॉक चुना है नौकरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले कि ये मेरी वॉच लिस्ट है, जो ये तो ठीक है, ऊपर के इंडेक्स हैं, इंडेक्स मैंने लगाए हैं। ये जो मेरे 3 स्टॉक रखे हैं ना, इन्फी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये मैं रोज ट्रैक करता हूँ निफ्टी के व्यू के लिए, ठीक है। बाकी नीचे वाली मेरी वॉच लिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा तक। तो दूसरा स्टॉक है हमारा, हम उसको देखते हैं, इसका स्टॉक है वीडल, वेदांता, ठीक है। तो वेदांता को देखते हैं। वेदांता में देखिए मेटल सेक्टर का ही स्टॉक है, तो वेदांता में हमको क्या नजर आ रहा है, पहले चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम में। तो देखिए ये कितना प्यारा सा फ्लैग पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसकी भी बुलिश है, स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, ठीक है। तो इस स्टॉक को हमको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और मैंने ये लाइंस जो नीचे डैश वाली ड्रॉ की हैं, इनका मैं बताता हूँ किस तरह से यहाँ से हम बाइंग पॉइंट इसका बनाया है मैंने, और ये ऊपर की लाइंस मेरे टारगेट हैं, जोन है कल के लिए। तो हम इसको आपको डेली टाइम फ्रेम में तो देख ही लिया है। अब ये पुल बैक आ रहा है, वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो मैं एक्यूमुलेशन पे भी यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्यूमुलेशन का भी आपको बताऊंगा, उसको किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। तो चलते हैं इसके 5 मिनट के चार्ट में। स्ट्रक्चर आपने देख ली है, सेक्टर आपको पता है मेटल सेक्टर बुलिश है। तो देखिए ये मैंने जोन ड्रा किया हुआ है, ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, इसमें आप जोन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं। तो मैंने ये क्यों लेवल यहाँ ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। यहाँ से प्राइस शूट अप किया था, पुल बैक देखेंगे जरा हम, देखिए इसके जो पुल बैक आ रहे हैं, मान लो ये अभी स्टॉक बुलिश दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक पुल बैक आया है, इसके पुल बैक देखिए उसमें स्ट्रेंथ जा रही है, और ये जब ये ऊपर जा रहा है तो देखिए इसकी स्ट्रेंथ देखिए, उसके वॉल्यूम, ठीक है, चार्ट में जूम कर दूंगा बाद में। तो जब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखिए जब ये नीचे आया है, वॉल्यूम तो इसमें आया, खैर जब वापस वापस चला जाता है तुरंत, जैसे ही ये नीचे आता है,
इस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर दिया है इसने, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ से अगर स्टॉक हमको, क्योंकि यहाँ से ये गिरा है कल, ठीक है, अपने प्रीवियस डे आई, अपने जो उस दिन का आई था फ्राइडे का, वहाँ से गिर के ये नीचे आया है। तो ये हो सकता है कि मान लो स्लाइड गैप डाउन भी खुल सकता है या यहाँ पे खुल सकता है। तो ये जोन हमारे लिए बेटर रहेगा ट्रेड लेने के लिए। हाँ, अगर मान लो जोन इस जोन पे आता ही नहीं है 504 के लेवल्स पे, तो सिंपल आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, वीवेब का लेवल मैंने प्लॉट कर दिया, और ये कल का जो वीवेब का लेवल होता है ना, ये एलओसी है दोस्तों, इसके ऊपर स्टॉक बुलिश हो जाते होते हैं, और स्ट्रक्चर इसकी हमने देखी हुई है। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ से भी हम इसको ट्रेड करेंगे तो फिर अपने ओपनिंग रेंज सेटअप के हिसाब से ही करेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा इसको, अगर ये हमको एंट्री सुबह दे रहा होगा तो। दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें टारगेट मैंने यहाँ पे 525 का लिया है, तो इसकी ऑप्शन चेन में चल के इसको भी देख लेते हैं, इसके ओ आई शोई क्या कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों 520 की रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है, इसकी 520 की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अभी के सिनेरियो में क्या नज़र आ रहा है ना हमको, कि यहाँ पे ओआई इसका 100% है, और इस लेवल से ऊपर इसको जाने नहीं देंगे। ट्रेड कहाँ कर रहा है 510 के आसपास, और इसका लेवल क्या आ रहा है 524 का। तो देखिए मैंने वही उसी के आसपास का, ये मेरा जोन है लेवल, जो मैंने ये ऊपर वाला ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टॉक बुलिश है इसमें, ये जो इसकी सपोर्ट है, सपोर्ट भी इसकी यहीं पर है, हुआ यहाँ पर है, और डिफरेंस काफ़ी है दोनों में नंबर में, ठीक है। तो अभी इसको हम कल के लिए डेली स्ट्रक्चर बुलिश होने के कारण, और ये ऑप्शन चेन हमने देख लिया है, सपोर्ट इसकी यहाँ पर है, और ये वीकनेस इसकी ओआई चेंज को हम इतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे ईओडी के ये के केस में, ठीक है। तो ओआई इसका यहाँ पर 100% है दोस्तों। तो ये दूसरा स्टॉक है मेरा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ एक चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो कुछ बातें मैं टाइप कर देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है कि स्टॉक की स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, बिरिश है, क्या है। और फिर हमको ध्यान में रखना है उसके पीडीएच के और पीडीएल के लेवल, मतलब प्रीवियस डे हाई लो, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे स्टॉक सिलेक्शन में, इसको हमने यूज़ करना ही करना है। और साथ में उसको अगर उसको आप और कंफर्मेशन लेनी है, तो आप उसके ऑप्शन चेन डाटा के ओआई पे ध्यान रखना है, ईओडी एनालिसिस में स्टॉक सेलेक्ट करते हुए। फिर हम साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, उनके साथ। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैंने चारों चीज़ें, अगर आप इन पे कर लेंगे ना काम, इस पे आप काम कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलत हो जाएगी, ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर वेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी हैं, इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, मास्टरी कर लेंगे तो काफ़ी है ईओडी में, इतना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नौकरी का। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेक्टर कौन सा है, आपको पता है, आईटी सेक्टर, ठीक है। ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, कल सारी मार्केट रेड में क्लोज हुई है, आईटी सेक्टर ग्रीन में क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर से रिजेक्शन मिल गई है आईटी को। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा था, अब यहाँ पर ये रेंज बना रहा है, ठीक है। तो इसमें हम रेंज बना रहा है, तो कर क्या रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार। देखिए ये लेवल है इसके सपोर्ट लेने के, और ओपन इक्वल टू आई भी बना हुआ, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर से इसकी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, आपको दिख रही होगी, करेक्टिव, जस्ट ए सेकेंड, इसकी कोरेक्टिव ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। तो स्ट्रक्चर आईटी सेक्टर की बुलिश है, ठीक है। तो इसमें हम इन्फो एज में आते हैं। तो इन्फो एज को पहले डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम, देखिए नीचे, तो ये वॉल्यूम पता है क्या दिखा रहा है, इतनी रिजेक्शन आई है तो ये सेलिंग दिखा रहा है। ऐसा नहीं है ग्रीन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया है और अब ये उड़ जाएगा सुबह, ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये है कि इसमें इतना वॉल्यूम इसीलिए हमको दिखा रहा है, हमको सिर्फ सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज दिख रही है इसमें, वो लैंग्वेज हमको क्या बता रही है, ये जो रिजेक्शन ऊपर दिख रही है ना, ये वॉल्यूम की रिजेक्शन इसके कारण, यानी ये सेलिंग वॉल्यूम दिखा रहा है, क्योंकि ये ऊपर से सेल हुआ है, ठीक है। और ये इसका ऑल टाइम का हाई का जोन भी था, फिर भी मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। क्यों किया है, चलिए देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में। एक तो है ये आईटी सेक्टर का स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ठीक है। मैंने कोफोर्ज को भी देखा था, बट कोफोर्ज में क्या हुआ है ना, ये आईटी सेक्टर के स्टॉक, और जैसा कि आपको आईटी में दिखा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिली, निफ्टी में भी मिली है, सभी जगह मिली है ना, प्राइस को यहाँ रिजेक्शन मिली, स्टॉक नीचे आ गए काफ़ी ज़्यादा।
और ये स्टॉक मैंने क्यों, इस स्टॉक में स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये नीचे इतना नहीं आ पाया है जितने इसके कोफोर्ज वगैरह दूसरे स्टॉक आ गए हैं नीचे। तो ये आईटी सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। हम देखिए स्टॉक, आपको पता है प्रोबेबिलिटी की गेम है, तो हम प्रोबेबिलिटी के साथ चलेंगे, ठीक है। और चलने को तो आईटी सेक्टर का कोई दूसरा स्टॉक भी चल सकता है, पर हम इस पे फोकस करेंगे। अगर हमको दूसरा कोई लाइव मार्केट में हमको हमारे कोई सेटअप में आ रहा होगा आईटी सेक्टर में, तो हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेवल है हमारे, ये नीचे से आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, सेंडिंग ट्रायंगल का इसका ब्रेकआउट हुआ है, बट एक बार वो फेल कर दिया उसने, यहाँ से ऊपर गया नीचे आ गया है। तो यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है और ये जोन भी है, सेम वही जोन है, ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। यहाँ पे बहुत मतलब किस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है और स्टॉक यहाँ से शूट किया है। स्ट्रेंथ देखनी होती है हमने। ऐसा मूव आपको, ये देखिए ऐसा मूव आपको पीछे कहीं दिख रहा है बाइंग का, ये मूव आया है, बट ये गैप जोन के साथ आया है, ये यहाँ से गैप होके प्राइस गया है। ये मूव भी उतना बड़ा नहीं है, ये मूव भी उतना बड़ा नहीं है बाइंग का। ये रीसेंट सबसे बड़ा मूव है बाइंग का। तो हमको छोटे छोटे पॉइंट देखने हैं टेक्निकल एनालिसिस में, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर का टारगेट मैंने लगा रखा है ऑप्शन चेन, हम इसकी भी देख लेंगे एक। तो देखिए दोस्तों इसकी सपोर्ट आपको कहाँ नजर आ रही है, 8200 पे। ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, तो 8200 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट पे खड़ा है। सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और ये नीचे की जो वीकनेस है ओआई की, इसको चेक कर लेते हैं। 80% है, ये फ्लैट रही है सारा दिन। तो देखते हैं इसकी ओआई को। तो देखिए दोस्तों ये सारा दिन यहाँ पे फ्लैट ही रही है और लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होने की कोशिश करी है, ठीक है। तो दूसरी साइड इसका देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है, उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है, ठीक है। 80% है इसमें। सुबह इसमें ओपनिंग में देखेंगे, रेजिस्टेंस हमको नज़र आ रही है 8500 की। 8300 वॉल्यूम के कारण भी है रेजिस्टेंस, बट इसका हम ओआई देखेंगे, ओआई को, क्योंकि हमको ओआई को देना है महत्व इन ईओडी एनालिसिस में। तो 8500 तक जाने की इसकी संभावना है। और मैंने वो लेवल प्लॉट किया है, यहाँ से किया है 80-90, यानी 8089 का लेवल है ये, जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, ये आपको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल इसके लिए बन सकता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस का लेवल है। क्यों है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है नंबर 1, यहाँ पे ऑप्शन चेन का लेवल है नंबर 2, यहाँ पे ये जोन है, इसका डे लो, प्रीवियस डे लो भी बन जाएगा, और ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। तो महत्वपूर्ण लेवल है। और 8200 की साइकोलॉजिकल आपको पता है लेवल है ये, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे मिलता है। तो सेम हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन की रिजेक्शन पर अपने कैंडल स्टिक के पैटर्न के हिसाब से इसमें ट्रेड किया जाएगा, और ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से ऊपर मिलता है, यहाँ खुल जाता है, तो फिर सेम दोस्तों हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। हम ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे ही इसको ट्रेड करेंगे। 3 स्टॉक हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टॉक है इप्का लैब। इप्का लैब किसका स्टॉक है, फार्मा सेक्टर का। तो ये मैंने चुना है, मैं आपको फार्मा सेक्टर एक बार दिखा देता हूँ। फार्मा सेक्टर, तो देखिए सेक्टर तो बुलिश है, ठीक है। ये बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली इसको भी, क्योंकि करना मार्केट ही गिरा है और ये रेड में आके क्लोज हुआ है, बट ये अपनी सपोर्ट जोन को अभी तक होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्टर अभी फिलहाल के लिए रेंज में चल रहा है, क्योंकि जब रेंज में चल रहा होता है तो हम कैंडल स्टिक का एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है, किसी मेजर लेवल पर ही करते हैं। तो अभी ये बीच में चल रहा है। हाँ, ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी होती ऐसी कैंडल तो फिर मैटर था इसके लिए, बट ये बीच में बन रही है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा इतना इसको ध्यान नहीं देना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, यहाँ से कैसे शूट किया है। और ये लेवल 1474 का इसका बाइंग का लेवल है। और ये स्टॉक में देख रहे हैं कि यहाँ से जब गिरा है तो पूरा तक नीचे नहीं आ पाया। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बीरिश हो गया रिजेक्शन मिलने के बाद। कल जब रिजेक्शन मिली फ्राइडे को सभी स्टॉक्स में, तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। और देखिए प्यारी सी रेंज में चल रहा है। कितने दिनों की रेंज चल रही है इसकी, 1 2 3 4 5 पूरे हफ्ते, एक 5 दिन की रेंज है। सीधा यहाँ तक जाएगा, ब्रेकआउट देता है तो 1540 इसका तय है फिर, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, और ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, एकुमुलेशन जोन में चल रहा है। ऑप्शन चेन एक बार इसकी देख लेंगे इप्का लैब की। तो देखिए रेजिस्टेंस कहाँ नजर आ रही है आपको, सीधा 1600 पर गई है रेजिस्टेंस, तो वहां पर जा रहे हैं। ये इसकी वीकनेस चेक कर लेते हैं, गिर रही है क्या, ये कम हो रही है ना, ये कम ही हो रही होगी 80 की, जो 88 दिखा रही है आपको वीकनेस 1500 की स्ट्राइक प्राइस पे। ओवाई को देखना है, देखिए दोस्तों गिरी रही है, तो रेजिस्टेंस साइड तो 1600 जाने वाला है। ये सपोर्ट साइड ठीक है, यहाँ पे ओवाई है 99%, नीचे से आ रहा होगा, यहाँ पर ओवाई है, ये बढ़ रहा होगा 1500 पे से, तो 1500 पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों वही वही इंक्रीजिंग मोड में ही है, सारा दिन वहाँ रहा है, 100% के आसपास फ्लैट ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा झुका है, शाम को गिरा है, इसलिए 99 दिखा रहा है। स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, डाटा बुलिश है।
आगे चलते हैं दोस्तों। लास्ट स्टॉक है आज का, पांचवा स्टॉक मैंने चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो मैंने सारे बुलिश स्टॉक ही चुने हैं, चाहे निफ्टी ठीक है वीक है, फिर भी देखिए दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप ये वॉल्यूम। अब वो जो जो मैं पिछली बात करी थी ना, जिसकी नौकरी का वॉल्यूम, ऐसी कैंडल बनी थी नौकरी में, ठीक है, आपको पता है, दिखाया ना चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे, उसका वॉल्यूम ज़्यादा आया था, वो थी टॉप पे, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये कहाँ बन रही है, ये बॉटम पे। तो बॉटम पे वॉल्यूम आना, टॉप पे वॉल्यूम आना, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ऐसा नहीं हर वॉल्यूम को एक जैसा ही कंसीडर करना है हमने। तो मैं कुछ कुछ माइक्रो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, एनालिसिस में काम आएंगे दोस्तों, ये आपको नहीं मिलेंगे जल्दी से यूट्यूब पर कहीं पर। तो देखिए अब इसकी स्ट्रक्चर तो बुलिश है, ठीक है, रिजेक्शन इसको भी मिल गई है, क्यों, सब सारे सारे बैंक्स को और सारी निफ्टी मार्केट को मिली थी, तो इसको भी मिली है, बट इसको कुछ ज़्यादा ही मिल गई है, विक ऊपर वाली ज़्यादा बड़ी है, नीचे वाली कम कम बड़ी है वो। तो अब देखते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सिंपल है दोस्तों, वीवैप प्लॉट कर सकते हैं, उसके नीचे से गया है, सेम है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, कल के दिन का इसका लो है, और यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, ये यहाँ से शूट करने की संभावना पूरी रख सकता है, क्योंकि बॉटम से स्टॉक निकल रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, तो देखिए बॉटम से ये लो नहीं बना रहा है, नए लो नहीं बना रहा है दोस्तों। इसने ट्राई किया था कल, देखिए वहां से शूट हो गया है, ये ना निशा, ये सिग्नल होते हैं कहाँ कि ऊपर जाने के इसके। ऐसे स्टॉक स्विंग के लिए बहुत बढ़िया से आप पकड़ सकते हैं बॉटम से इसको, ठीक है, हम एग्जैक्ट यहाँ से नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, पर हमको जब दिखने लगता है ना कि स्टॉक अपनी स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर रहा है, तो हम इसको पकड़ सकते हैं। अब दोबारा से यहाँ से आप इसका प्राइस एक्शन देखिए, सिंपल। तो यहाँ से मैं इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ से निकला था स्टॉक, और एक यहाँ से भी हुआ है, तो सिंपल प्राइस एक्शन देखिए आप, यहाँ से जा रहा है, ओके, ये एक पुल बैक लिया, ऊपर गया है, और एक एक नया पुल बैक लिया है, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है इसकी, उसको इसने ब्रेक नहीं किया है, वहाँ से फिर दोबारा से निकल गया है, तो सिंपल है, स्ट्रक्चर हाइयर हाई की है। तो इसमें देखिए ये सेलिंग आपको लग रही है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वॉल्यूम है सेलिंग के, ठीक है, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है, बट ये लग यहाँ तक तो ठीक है। ये लग रही है आपको सेलिंग, सीरियस सेलिंग हो रही है यहाँ पे, सेलर एग्जॉस्शन नहीं दिखा रहा, थका हुआ नहीं लग रहा है सेलर। तो ये जोन है हमारे लिए 246 का जोन है इसका बाइंग का लिए, अगर नीचे मिलता है तो, अगर ऊपर मिलता है, देखिए अगर यहाँ पर वो कहीं ओपनिंग रेंज बनती है ना, तो फिर ही हम लेंगे इसको, अगर यहाँ पर बन रही होगी तो फिर हमारे टारगेट के पास ऑलरेडी आ गया ये सुबह सुबह ही, है ना, तो फिर यहाँ से तो हमको टारगेट कम मिलेगा, तो यहाँ से इसको अवॉइड कर देंगे, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, फिर उस तरह इसको इस तरह से देखेंगे हम लोग। ऑप्शन चेन इसकी चलते चलते देख लेते हैं, ये आखिरी स्टॉक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है 250 की हमको नज़र आ रही है, ठीक है, सपोर्ट इसकी वहीं पर ही नज़र आ रही है, ठीक है। ओआई को हमने मेन फोकस करना है, ऊपर आपको 97% यहाँ दिख रहा है, 260 यानी 260 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो देख लेते हैं वहाँ बढ़ रहा है या। तो देखिए दोस्तों, वो सारा दिन ही वहां रहा है, अंत में जाके ना, लास्ट में दिन में, तो आपको पता ही है वो राइटर लोग अपनी दुकान बंद करते हैं, थोड़ा सा झुका है, ठीक है, वो नीचे आया है, तो इसको डिक्रीजिंग मोड में नहीं कहेंगे, ठीक है, ये 260 तक जाने वाला है ये स्टॉक। 250 की सपोर्ट है, वहीं पर स्ट्रॉन्ग है ओआई। ये नीचे वाला 99% है, इसको देख लेते हैं इस ओआई को। तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, और 100% था, तो ठीक है, इसको भी हम डिक्रीजिंग नहीं मानेंगे, अभी भी ये इंक्रीजिंग मोड में है। तो सपोर्ट इसकी, सपोर्ट का जो ओआई है, ठीक है, वो नीचे जा सकता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी तो 99 है, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो सुबह इसको स्टेबल होने पर ही हम ट्रेड करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी ओआई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 78% वहाँ पे भी हुआ पड़ा है। तो ये मेरे आज के स्टॉक्स थे दोस्तों, मैंने 5 स्टॉक आपको बताए हैं, तो आपको इनको वॉच लिस्ट में रखना है और ट्रैक करना है डेली टाइम फ्रेम में। और मैंने इस चैनल में 3 इसमें टेलीग्राम के लिंक दिए हैं दोस्तों। एओसी ऑफिशियल चैनल जो हमारा मेन टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक है इसमें। और ये जो टेलीग्राम, ये जो यूट्यूब का चैनल बनाया है एओसी ट्रेडिंग रथ का, ये मेन स्टॉक ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग के लिए बनाया है, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में से भी लिमिटेशंस लगा रहा है काफ़ी ज़्यादा एफएनओ पर, ठीक है। अभी तो आज एक लगाई है, फिर कल को पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आने वाले टाइम ये स्टॉक तो सदाबहार ही हैं, चलते रहेंगे, ये तो चलते आ रहे हैं पिछले 100 सालों से, आगे भी चलते रहेंगे।
रहेंगे। तो इस पे हम लोग मेन इक्विटी कैश का फोकस रखेंगे। हाँ, इसमें निफ्टी वगैरह का भी एनालिसिस हम डालते रहेंगे। और तीसरा मैंने इसमें अपना टेलीग्राम का लिंक डाला है ट्रेडिंग रथ का, ठीक है। वो चैनल अब नया बनाया है, इसमें हमने ऐड किया, उसको भी आप जिसमें चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लाइव मार्केट में एओसी स्टॉक्स और ट्रेडिंग रथ में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहला वीडियो है, इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।